नमस्कार। बहुत 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 स्वागत है आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है देश की शान किसान। और हमें बेहद खुशी है कि हमारे साथ बने हुए हैं हमारे देश की शान किसान महेंद्र कुमार धीरजलाल नायक जी। जोरदार तालियां। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है और हमें बहुत खुशी है कि हमारे साथ बने हुए हैं डॉक्टर C.K. टिमवाड़िया जी, जो वरिष्ठ वैज्ञानिक है कृषि विज्ञान केंद्र नवसारी के। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। और हमारे साथ उसी जोश और खरोश के साथ बने हुए हैं हमारे 4 चुनिंदा प्रतियोगी। ईश्वर भाई नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। मोगा भाई आपका भी स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है मोगा भाई। और हमारे साथ बने हुए हैं शैलेश भाई आपका भी स्वागत है एक बार फिर से। और हमारे हसमुख भाई यानी कि जो हंसते रहते हैं लेकिन उनका नाम है सतीश भाई बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार सभी को याद दिला दे कि कल क्या क्या हुआ था और उसके लिए देखते हैं कल की झलकी। जरूरी नहीं है कि हर कहानी में संघर्ष हो। कभी कभी कुछ कहानियाँ लोगों द्वारा चुनी गई राह के कारण भी याद रखी जाती हैं। गांव में मैंने खेती बाड़ी शुरू किया तो गांव में मैंने तुरंत निर्णय किया कि जो केमिकल मेरी तबीयत को सूट नहीं करती है वो केमिकल मैं क्यों मेरे बाड़ी में भी क्यों यूज़ करूं। डॉक्टर C.K. टिमवाड़िया जो कृषि विज्ञान केंद्र नवसारी में वरिष्ठ वैज्ञानिक है। चलिए आपका समय शुरू होता है। अपने शैलेश भाई, उसने पहला नंबर लिया। शैलेश भाई आपका समय शुरू होता है। गोपाल जी ये तो बहुत बढ़िया रही कल की झलकी। जी हाँ। और मुझे लगता है ये बहुत जरूरी भी थी। पूछे क्यों? क्योंकि मैं खुद भूल गया था कल किस प्रतियोगी ने क्या कमाल दिखाया था। जी हाँ, कल जो जोश हमने देखा वही जोश बरकरार है। प्रतियोगिता को आगे बढ़ाते हैं। अब अगले प्रतियोगी हैं मोगा भाई तैयार हैं आप? तैयार है। एकदम तैयार है। कब भागेंगे आप? बहू बाजेगा तब। तो भोंपू बच गया, भागिए। मोगा भाई काफी सोच समझ के साथ काम करने वाले किसान हैं। बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं दिखा रहे हैं जैसा कि सतीश भाई और शैलेश भाई ने दिखाया। अब ये इनका निर्णय सही है या गलत ये प्रतियोगिता के अंत में पता चलेगा। एक नीचे है मोगा भाई। अच्छा, एक उन्होंने छोड़ दिया, इससे आप समझ लीजिए कि काफी अनुभवी किसान हैं मोगा भाई। जो है बोने के लिए उन्होंने तैयार कर लिए। नवा आया है। मुझे इसमें एक तरह की जो है समानता दिख रही है। मुझे लगता है ये बहुत ही सोचा समझा हुआ। कितना है मोगा भाई? 4 3 2 1। समय समाप्त हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रतियोगी की ओर जो कि पहले ही तैयार हो चुके हैं। ईश्वर भाई ने कमर कस ली है। ईश्वर भाई इस बार तो कोई दुविधा नहीं, सब साफ है। आपका समय शुरू होता है। अब दौड़िए। देखिए इस बार लंबी छलांग लगाते हुए ईश्वर भाई पहुंचे हैं ऐसे। एक बार में एक ही ला सकते हैं। ये बात सही है। काट आप 2 लें लेकिन लाना एक ही है। हाँ, लाना एक ही है। काट जी 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 एकदम नई टेक्निक निकाली है इन्होंने।
4 गन्ने ईश्वर भाई पहुंचा चुके हैं टेबल तक, वो टेबल जहां बोने लायक गन्ने रखने हैं। थोड़ा सा उलझन जो कि बहुत ही मनोरंजक है देखने में। ये देखिए ईश्वर भाई का जो है अपना स्टेमिना और अपनी ताकत का। अच्छा जी। 5 4 3 2 1। चारों प्रतियोगी अपना दमखम दिखा चुके हैं, चारों की सांस फूल रही है। अब किसकी सांस ज्यादा काम आई, किसकी मेहनत का परिणाम सही निकला है, पूछते हैं हमारे जजेस से। चौथा नंबर प्राप्त करते हैं हमारे ईश्वर भाई। चौथे नंबर पर ईश्वर भाई। अगली प्रतियोगिता में शैलेश भाई फर्स्ट पे आए थे, लेकिन अभी तीसरे स्थान पे आ अभी गए। तीसरे स्थान पर शैलेश भाई। शैलेश भाई तीसरे स्थान पर हैं। सतीश भाई है वो दूसरे स्थान पे है। दूसरे सतीश भाई स्थान पर दूसरे सतीश भाई। स्थान पर हैं। ये मोगा भाई का तो एक्सपीरियंस है, अगले साल उसने गन्ने की खेती जी। तो ये अभी इस टाइम में फर्स्ट नंबर ले जाए। क्या बात है, मोगा भाई के लिए जोरदार तालियां बजाने। डॉक्टर साहब, वैसे तो आप वैज्ञानिक हैं, आप काफी गंभीर विषयों पर चर्चा करते हैं, शोध करते हैं, लेकिन ये बताइए कि ये प्रतियोगिता आपको कैसी लगी? इसमें मजा भी है, ज्ञान भी है। ये प्रतियोगिता वैसे बहुत अच्छी लगी जी और उसमें खास एक बात क्या है, ह्यूमन बॉडी जो है जी और माइंड है और जो होल हार्टली इन्वॉल्वमेंट होता है, क्रिएटिविटी बोलते जी। हैं, उनका भी उसमें पूरा रोल है। जी। जो आगे कौन किसान आता है, जो दिमाग से सिर्फ काम करता है, वो क्या है, कामगिरी बोली जाती है, सिर्फ काम किया ऐसा है। काम किया। और दिमाग के साथ मन जुड़ जाता है तो कारीगर बन जाता है, कारीगर। थोड़ा हायर स्किल पे आ जाता है। और दिमाग, मन और दिल तीन जुड़ जाता है तो कला बन जाती अरे वाह। है। वाह, और क्या बात बहुत है। अच्छी बात की। जो किसान कला के साथ काम करता है खेती में, जी तो वो सक्सेस होता है। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है। हमने जो बताया है वैज्ञानिक लोगों ने कि भाई कैसे काटना चाहिए, जी। तो एक तो ये दोनों सरफेस है वो सीधा काटना चाहिए। टेढ़ा नहीं होना गन्ना में क्या है, टेढ़ा जो काटा तो ज्यादा जो पोर्शन है वो एक्सपोज होता है, हाँ। तो इतना रोग और फंगस लगने का ज्यादा स्कोप रहता है। दूसरी बात, 2 ही आंख होनी चाहिए। ज्यादा आंख आई, उसका भी एक रीजन है। देखो, आई इधर आती है और इधर आती है। ये कई लोग इसको गांठ कहते हैं, कई हाँ। लोग आंख कहते हैं। हाँ, आई बर्ड बोलते आई बर्ड, जी। हैं, आई बर्ड बोलते हैं। तो यदि 2 रखा और इस तरह जो पीस रखा तो दोनों आई बर्ड साइड में रहेगा। यदि किसान ने गलती से इस तरह रख दिया, आई बर्ड नीचे गया और तीसरी आंख आ गई तो 2 आई बर्ड नीचे आएगी। उनको जर्मिनेशन या उगाव में थोड़ा ज़्यादा समय लेता है। तो यहाँ पर जो प्रतियोगिता हुई उसमें हमारे जो मोंगा भाई ने शायद पहला नंबर लिया। उसमें हमने ये देखा कि कम से कम नुकसान था। 2 आई बर्ड वाले जो 2 गांठ वाले ही पीस था जी। और जो टेढ़ा काटने का प्रोसेस था उसमें उन्होंने कम किया है, उन्होंने सीधा काटा है। उसका कोई उदाहरण है आपके पास? उसमें एक पीस है, देखो ये जो स्लोप आता है जी। वो टेढ़ा काटा मानते हैं। और जब ये टेढ़ा जमीन के अंदर जाता है तो वहाँ से फंगस का ज़्यादा एंट्री होती है। तो कम से कम पोर्शन खुला होवे, इसलिए सीधा काटना बहुत ज़रूरी है। मोंगा भाई साहब ने उनका पूरा ख्याल रखा है। दूसरा, हमारे एक किसान ने ये गलती किया है कि टूटना नहीं चाहिए। जितना टूटा उतना पोर्शन हमारे लिए ज़मीन में खराब हो जाता है। तो इस वजह से हमने जो प्रतियोगिता में जो नंबर दिया उसमें जो कम नुकसान किया और 2 आंख वाले जिसने ज़्यादा काटा उनका हमने पहला नंबर दिया था। बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। गोपाल जी। जी गोपाल जी। जब ध्यान लगा के बैठते हैं जी तब तीसरी आंख खुल जाती है।
नहीं नहीं, लेकिन गन्ना बोते समय अगर आपको ध्यान रखना है तो 2 ही आंखें होनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। गन्ने में तीसरी आंख नहीं चलेगी। तो आगे बढ़ते हैं, इसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ प्रतियोगिता को आगे बढ़ाते हैं। चलिए आपको प्रतियोगिता के नियम समझा देता हूँ। 4 खेत बने हुए हैं आप सभी के लिए, एक एक खेत है। उस टेबल पर कुछ गन्ने के टुकड़े पड़े हुए हैं जो बोए जाएंगे, यानी कि सेट उन्हें कहा जाता है। आपको गन्ना भी बोना है और उसके बीच में जो अंतर्वर्तीय फसल होती है वो भी आपको बोनी है। ये आप चुनाव करेंगे कि कौन सी फसल जो है वो बोई जा सकती है और सही मात्रा में आप उसको अपने अपने खेत में बोएंगे। और कौन सही फसल का चुनाव करता है और अपने खेत को बढ़िया ढंग से बोता है, इसका फैसला हमारे जजेस करेंगे। बढ़िया ढंग से भी और कम समय में भी। जब आपकी पूरी प्रक्रिया खत्म हो जाए आप हमें बता दें, हम समय को रोक देंगे और नोट कर लेंगे कि आपने अपने अपने खेत पूरे करने में कितना समय लगाया। कहाँ से शुरुआत की जाए? आपकी इच्छा से। तो मेरे ख्याल से इस बार ईश्वर जी से शुरुआत करते हैं। चलिए ईश्वर जी, तैयार हैं आप? चलिए आपका समय हम शुरू कर रहे हैं। आप चलिए फटाफट अपना खेत तैयार कीजिए। जितने कम समय में सही ढंग से आप खेत तैयार करेंगे उतने ही अच्छे अंक आपको मिलेंगे। समय का भी खेल है और तकनीक का भी। तकनीक का और सोच समझ का। गन्ने आप जैसे लिटा के लगाते हैं। से जी हाँ, तो हाथ से ढक रहे हैं। 1 मिनट हो चुका है। 1 मिनट हो चुका है। अब देख रहे हैं कौन सी अंतर्वर्ती फसल उसके साथ लगाई जा सकती है। बीजों का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ध्यान से देख रहे हैं। जी हाँ। एक ही ब्लॉक लगाने का हाँ, एक ही वो आपका खेत है। बस। और पानी डालने का। जी हाँ, बिल्कुल। लगभग 2 मिनट पूरे हो रहे हैं। 2 मिनट से थोड़ा कम हुआ है। बस हो गया। चलिए तो अपना खेत पूरा करने में इन्होंने लगाए हैं 2 मिनट और 13 सेकेंड। चलिए बुलाते हैं अपने अगले प्रतियोगी को। मोगा भाई तैयार हैं आप? तैयार है। और आपका समय शुरू हो रहा है। आप चलिए। जी, साइड पे इन्होंने। जी एक मुझे लगता है ये 2 लाइन ऐसी बना पाएंगे अगर बनाना सही हो। अरे वाह। इसीलिए शायद उन्होंने तय किया, जैसे आपने बताया था उसी अनुपात से करना है। जी उन्होंने तय कर लिया कि कैसे इसका उपयोग किया जाए। काफी प्यार से एक किसान को देखे कि उसी प्यार का प्रदर्शन यहाँ पर हम देख रहे हैं अपने चुनिंदा किसानों को। एक मिनट पूरा हुआ है अभी। लेकिन मोगा भाई बहुत जल्दबाजी नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि वो समझ चुके हैं इस खेल में समय। और वो देखिए बहुत ध्यान से कौन सी गांठ ऊपर रहनी है, कौन सी नीचे, ये भी देख रहे हैं।
जैसे तल्लीनता के साथ, तल्लीनता के साथ और बहुत ही प्यार से, जैसे आदमी अपना बिस्तरा बनाता है, सजाता है, बिछाता है। लेकिन किसी तरह की कोई दौड़ा भागी नहीं दिख रही है उनके उसमें, और का इस्तेमाल नहीं। उसी से दोनों किनारों पर उन्होंने गन्ना बोया है और बीच में कोई दाल की फसल शायद ले रहे हैं, जैसा कि जजेस नोट कर चुके हैं कि किस तरह से वो लगा रहे हैं। हाँ हाँ। मेरे ख्याल में पानी देने के बाद कंप्लीट पूरी हो जाएगी प्रक्रिया। पूरा सभी चीज़ों को हो गया? नहीं, अभी थोड़ा सा, जैसे ही हो जाए आप हमें बता दें। हो गया। समय समाप्त। आपने लिए हैं 2 मिनट और 41 सेकंड। गुरपाल जी। जी गोपाल जी। वक्त आ गया है भोंपू बजाने का। जी नहीं, वक्त आया है ब्रेक लेने का। जी हाँ, अपने लिए भोंपू बजाने का। अभी हम भोंपू बजाएंगे और लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक। डॉक्टर साहब और महेंद्र जी, मुआयना कर लीजिए। मुआयना कर लीजिए, खेतों का निरीक्षण कर लीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है देश की शान किसान। गोपाल जी। जी गुरपाल जी। एक बार भोंपू बजा दीजिए। क्यों? ब्रेक खत्म हो गया, पता लग जाए। ब्रेक खत्म। चलिए मुकाबले को आगे बढ़ाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं अपने अगले प्रतियोगी शैलेश भाई को। शैलेश भाई। जी। तैयार? तैयार। कभी गन्ना बोया खेत में अपने? बहुत साल पहले। बहुत साल पहले। चलिए तो बहुत साल पहले की बात याद कीजिए और ये खेत बढ़िया से तैयार कीजिए। आपका समय शुरू होता है। आप दौड़िए। इन्होंने भी 2 पंक्तियां जो तो शुरुआत का काम इन्होंने औजार से किया, बाकी जो है हाथ से कर रहे हैं। आपने वो गाना सुना है, गन्ना की तमन्ना है कि हीरा ऐसा मुझे कोई मिल जाए? गाना नहीं ना। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। ऐसा कोई गाना ही नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं ऐसा बिल्कुल भी मुझे तो ऐसे ही कुछ याद आ रहा है। नहीं। गाना तो वो है, हाय गन्ना, हाय हाय गन्ना। नहीं, वो तो मिर्ची है। जी हाँ। मुझे लगता है गन्ने पे किसी ने कोई गाना नहीं बनाया। अच्छा है। बोल दिया, बोल दिया। देखिए, शुरुआती काम जो है ठीक से नहीं हुआ था। जी, जो बिल्कुल जो खुदाई है। जी जी जी, इसलिए जो है इसको दोबारा करना पड़ा। जी 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 थोड़ी भारी पड़ सकती है। जी हाँ। ये कितना वक्त लगाने के लिए, और जो वो चुनते हैं क्या वो सही भी है या गलत, ये तो बड़ा प्रश्न है जिसका उत्तर बाद में पता चलेगा। मेरे ख्याल चना उन्होंने जी हाँ, चना ऐसा लग रहा है। उठाया है और
देखिए गोपाल जी, चने के खेत के बारे में तो गाने हैं, जोरा जोरी चने के खेत में। हाँ, इससे मैं सहमत हूँ बिल्कुल। ये जी तो हो सकती है बिल्कुल, लेकिन गन्ने पे नहीं। तभी जो कवि है वो कह रहा है जोरा जोरी चने के खेत में, मतलब चने के खेत में। इसी पानी से बड़ी सफाई से हाथ भी धो लिया। जी, ये बड़ी अच्छी बात है। हो गया? हो गया। समय समाप्त। आपको लगा है 2 मिनट और 51 सेकंड का समय। तो सतीश भाई जी बोलिए सर। हाँ, आप बहुत गंभीर लग रहे हैं। लगना ही पड़े, नंबर आए ना इसकी चिंता में हूँ। इसकी चिंता में। देखिए, आप तो गन्ना उगाते हैं। नहीं उगाता हूँ, इसीलिए आप थोड़ा चिंता में नहीं। इंटरक्रॉप में नहीं उगाया मैंने, आगे 4 साल पे किया था, लेकिन ऐसे ही किया था, इंटरक्रॉप नहीं किया। लेकिन थोड़ी जानकारी तो होगी आपको? हाँ, जानकारी है। चलिए, वो जानकारी काम आएगी। जानकारी कम आएगी। चलिए, तो आपका समय शुरू करते हैं अब। फटाफट, समय भी कम लगाना है, सूझबूझ से खेत भी बनाना है। बड़े जोर शोर से इन्होंने जो है खुदाई की है। जोरदार खुदाई की है। इसे कहते हैं ए सतीश भाई तेरी खुदाई। बाकियों से बिल्कुल अलग तरीका, ये क्रिस क्रॉस वाला जो तरीका है। बाकी लोगों ने एक लाइन से ऐसे जोड़ जोड़ के लगाया था, इन्होंने थोड़ा। देखिए, वो बहुत ध्यान से लूच के साथ और नई तकनीक, मतलब जो अभी तक प्रतियोगियों ने इस्तेमाल की जी, उससे अलग है। अलग अधिक से अधिक। देखिए, ये देखिए, एक और उन्होंने का भी ध्यान रखना था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया। 1 मिनट 45 सेकंड हुए। देख रहे हैं कौन सी आंख ऊपर रहनी चाहिए, वो देख रहे हैं। मुझे लगता नहीं वो याददाश्त बहुत काम आ जाएगा। गोपाल जी, जैसे हमने पहले किसी कड़ी में देखा था जी, अच्छे से ढक रहे हैं। तब इन्होंने इस औजार का इस्तेमाल जो है सिर्फ इन्होंने ही किया है। जी, अच्छा। और तल्लीनता देखिए, बिल्कुल डूब के काम कर रहे हैं। तो इन्होंने भी दाल जो है, कौन सी दाल? माँ अपने बच्चे को सजाती संभालती है, एक किसान उसी तरह। ऐसे कर रहे हैं जैसा आप देख रहे हैं आप। जी, जैसे ही पूरा हो जाए आप हमें बता दीजिएगा। हो गया पूरा। हो गया। समय रोक लिया जाए। 3 मिनट और 3 सेकंड का समय लिया आपने। सतीश भाई, आपने कुछ गन्ने जो हैं वो छोड़ दिए, आप इसका क्या कारण था? मैं बताऊँ? जी जी, क्यों? ये जो गन्ना है ना जी, उसकी जो ये आइज है, आंखें हैं, आंखें तो काम की ही नहीं है। अच्छा, खराब हो गई है, तो वो तो काम लगेगा ही नहीं। जी जी जी, अच्छी वाली है वही यूज करनी है, टाइम जितना भी लगे जी, माल फसल खलास नहीं हो जानी चाहिए, खराब नहीं होनी खराब होनी चाहिए। इनके लिए कोई आंखों का डॉक्टर भी शायद ना मिले। नहीं मिले। चलिए चलिए, आप अपने स्थान पर बैठ जाइए। जजेज एक बार डॉक्टर साहब और महेंद्र जी मुआयना कर लीजिए। मुआयना कर लीजिए, खेतों का निरीक्षण कर लीजिए।
गुरपाल जी, गोपाल जी। दिलों की धड़कनें थोड़ा और बढ़ाई जाएं या सीधा पूछ लिया जाए? मेरे ख्याल से सीधा पूछ लिया जाए। जी हाँ। इंतजार हो चुका है काफी। तो जजेस, इस दफे प्रतियोगिता में चौथा नंबर पे आते हैं हमारे ईश्वर भाई। चौथे नंबर पर ईश्वर भाई। चौथे नंबर पर ईश्वर भाई हैं। और हमारे शैलेश भाई वैसे तो सीढ़ी का अनुभव नहीं है, लेकिन उसने तीसरा नंबर प्राप्त किया है। शैलेश भाई तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर शैलेश भाई। वो कह रहे थे कि गन्ने का इतना अनुभव नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने- अच्छा प्रदर्शन रहा। और मोंगा भाई ने दूसरा नंबर प्राप्त किया है। दूसरे नंबर पर मोगा भाई। दूसरे नंबर पर मोगा भाई। हमारे सतीश भाई ने फर्स्ट नंबर प्राप्त किया है। सतीश भाई के लिए जोरदार तालियां। क्या बात है। वक्त आ चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम लौट के आएंगे। आप भी जल्द ही लौट के आइएगा। गेहूं की फसल में हाँ। नाइट्रोजन खाद का उपयोग कब किया जाता है? ए 7 से 10 दिन के अंदर, बी 3 से 6 दिन के अंदर, सी 11 से 14 दिन के अंदर या डी 18 से 21 दिन के अंदर। SRI तकनीक इनमें से किस फसल के लिए प्रयोग में लाई जाती है? नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है देश की शान किसान। चलिए प्रतियोगिता को आगे बढ़ाया जाए। चलिए अब बढ़ते हैं प्रतियोगिता के अगले चरण में, जो कि है प्रश्नोत्तर का चरण, यानी कि क्विज राउंड। इसमें हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, उसके सही जवाब देने पर आपको अंक मिलेंगे। तैयार हैं आप लोग? तैयार। चूंकि आप सब किसान हैं तो मेरे ख्याल से गुरपाल जी, जी गोपाल जी, पहले खेती से संबंधित प्रश्नों से शुरुआत की जाए। जी बिल्कुल, आप पूछिए। मैं पूछूं? जी। चलिए तो शुरुआत करते हैं सतीश जी से। जी। गेहूं की फसल में हाँ। नाइट्रोजन खाद का उपयोग कब किया जाता है? ए 7 से 10 दिन के अंदर, बी 3 से 6 दिन के अंदर, सी 11 से 14 दिन के अंदर या डी 18 से 21 दिन के अंदर। 11 से 14 दिन में। आपने कहा सी 11 से 14 दिन के अंदर। डॉक्टर साहब से पूछना चाहूंगा, क्या ये जवाब सही है डॉक्टर साहब? ये जवाब गलत है। ये जवाब गलत ही है। नहीं। सही जवाब 18 से 21 दिन का है, क्योंकि वो समय पे गेहूं का जो रूट है, क्राउन रूट यानी कि मुकुट मूल, वो नया उभर के बाहर आता है। उसी टाइम पे यदि नाइट्रोजन दिया तो उसमें टिलरिंग यानी कि फूट ज़्यादा आती है और उसमें कंठी भी ज़्यादा आ सकती है और यील्ड भी ज़्यादा मिल सकता है। जी डॉक्टर साहब, ये बताइए, जैसे जो रासायनिक खेती करते हैं उनके लिए तो कई चीज़ें आती होंगी नाइट्रोजन की, लेकिन जैसे हमारे किसान भाई जैविक खेती कर रहे हैं तो वो नाइट्रोजन के लिए कौन सी चीज़ का उपयोग करें? वैसे आजकल नाइट्रोजन का जो यूज़ है वो बायो फर्टिलाइजर के माध्यम से भी, जैविक खाद के माध्यम से भी पूर्ति किया जा सकता है। और बेस्ट सोर्स, अच्छा सोर्स जो है वर्मी कंपोस्ट है, उसमें भी नाइट्रोजन है। और जैविक जो खाद अभी बनाया है वो क्या है, हवा में से नाइट्रोजन को लेके पाक के जो मूड होते, रूट होते, उनको सप्लाई करते हैं और जो इससे ज़्यादा बचता है वो ज़मीन में भी स्थिरीकरण करते हैं, तो नेक्स्ट क्रॉप के लिए भी वो यूज़फुल रहता है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में यानी कि जैविक खेती में नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए ये उपाय मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छे हैं। जी धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न पूछते हैं शैलेश जी से। शैलेश जी, आपके लिए सवाल है। SRI तकनीक इनमें से किस फसल के लिए प्रयोग में लाई जाती है? ए गन्ना, बी मक्का, सी चावल या डी गेहूं? चावल को लॉक किए। आपने कहा चावल, सी चावल, क्या ये सही जवाब है? चावल के लिए सही जवाब है। सही जवाब। सही जवाब। लेकिन मैंने देखा ईश्वर भाई ने उनकी मदद कर दी। देखिए ऐसे मदद मत कीजिए, क्योंकि ये मदद बाद में आपको भारी पड़ जाएगी। चलिए डॉक्टर साहब, ये जो श्री पद्धति है, SRI श्री तकनीक जिसे कहा जाता है, इसके बारे में थोड़ा और विस्तार में बताएंगे? श्री तकनीक, उनका फुल फॉर्म होता है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन।
ये श्री तकनीक में यदि अब किसान का खेत अपलैंड यानी कि पूरी नितार व्यवस्थापन वाले है और इरिगेशन यानी कि पियत की सुविधा है, ऐसे किसान लोग श्री टेक्निक का उपयोग करके 5 गुना उत्पादन धान में ले सकते हैं। खास करके श्री में जो बात करें तो 8 से 10 दिन का जो पौधा है उनका प्लांटेशन यानी कि रोपने में यूज़ किया जाता है और जो उनका स्पेसिंग है वो 25 बाय 25 सेंटीमीटर का साइंटिस्ट लोगों ने प्रूव कर दिया है कि 25 बाय 25 सेंटीमीटर में यदि उनको प्लांटिंग किया जाए तो बीच वाला जो जगह है उसमें जब पौधा बड़ा हो जाए तब उसमें हैंड वीडर यानी कि पैडी वीडर का वो इंटरकल्चरिंग अंतरखेड़ करके उसमें सेंद्रीय खाद ज़्यादा डाल के यदि जो ये श्री तकनीकी का प्रयोग करे तो इसमें यील्ड ज़्यादा मिलता है, यानी जैविक खाद का ही प्रयोग किया जाता है। हाँ, जैविक खाद। तो इसमें एक और फायदा भी हम ले सकते हैं, बहुत कम दाने सीडलिंग के लिए चाहिए। जहाँ किसान लोग 25 केजी प्रति हेक्टर का यूज़ करते हैं वहाँ सिर्फ 5 केजी में सीडलिंग तैयार होकर 1 हेक्टर में उनकी प्लांटेशन यानी कि बुआई या रोपवानी हो सकती है। तो उसमें सीड भी बचता है, पानी भी बचता है, इंटरकल्चरिंग होता है तो उसमें मजदूरी भी कम होती है और उसमें ज़्यादा फूट आने से उनका जो फोडर जो पुरेटिया हम बोलते हैं वो फोडर भी ज़्यादा मिलता है और दाने भी ज़्यादा मिलता है। तो आवक तो ज़्यादा है ही लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज जो अपना है उनका भी कम यूज़ करके ये श्री टेक्निक से हम चावल का यील्ड बढ़ा सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया जानकारी डॉक्टर साहब ने दी। और जो दूसरे किसान हैं, दूसरी जगह छोटे किसान हैं, वो भी अपने नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र से इस श्री पद्धति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। चलिए गोपाल जी। जी गुरपाल जी, वक्त आ चला है ब्रेक का, लेकिन आप बताइए हम ब्रेक क्यों लेते हैं? हम ब्रेक लेते थोड़ी हैं, हम तो ब्रेक देते हैं। देते हैं? जी हाँ, अपने दर्शकों को ब्रेक देते हैं ताकि वो अपने ज़रूरी काम जो कि वो छोड़ छाड़ के हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं वो ज़रूरी काम निपटा लें और वापस आके हमारा कार्यक्रम देखें। जी हाँ, तो फिर आप जल्द ही लौट के आइएगा। गर्मी में सुख पहुंचाता हूँ, चलने को तो चलता हूँ पर आगे नहीं बढ़ पाता हूँ। छोटे छोटे कर्म से हीन कान में आके बजावें भी। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है देश की शान किसान। बहुत सारी ज्ञानवर्धक बातें हुई, बहुत सारा मुकाबला हुआ और बहुत कुछ बाकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मोगा भाई के लिए। मोगा भाई तैयार हैं आप? तैयार। आपका प्रश्न ये है, 1 हेक्टेयर खेत में गन्ने का बीज दर यानी कि सीड रेट क्या है? ए 6 टन, बी 8 टन, सी 10 टन या डी 12 टन? सही मात्रा मेरे मतलब से तो 8 टन ही होनी चाहिए। 8 टन आपका जवाब है। महेंद्र भाई ये 8 टन कह रहे हैं, क्या ये सही जवाब है? हाँ, ये सही जवाब है। सही जवाब। ये सही जवाब है, क्या बात है। देखिए बहुत पक्के नहीं थे मोगा भाई, पहले उन्होंने 10 टन फिर नहीं, उन्होंने ये कहा कि हमारे यहाँ आमतौर पर गांव पे लोग 10 टन बीघे में 2 टन डालते हैं जी। तो शायद 5 बीघे के नजदीक एक हेक्टर होता है तो वो लोग 10 टन बोते हैं। अच्छा। लेकिन अभी जो एक नई थियरी है तो थोड़ा कम रहता है तो मैंने आज 8 टन बता दिया कि भाई ये डॉक्टर साहब से 8 पूछते टन हैं। होना डॉक्टर साहब ये जो 8 टन चुना है ये क्यों, ये इसको सही क्यों माना जाता है? हाँ, इसमें क्या है, गन्ना का बुआई के लिए जो स्पेसिंग रखा है वो 90 सेंटीमीटर का है। एंड टू एंड और ओवरलैपिंग मेथड से जो किसान उनकी बुआई करे जी। तो प्रति हेक्टर 30,000 2 आंख वाला सेट चाहिए और उनका जो क्वांटिटी है वो 8 टन होती है। अभी बहुत सारे किसानों ने इसमें भी अपनी कोठा सूझ अपनी इनोवेटिवनेस यूज करके उसमें भी थोड़ा मॉडिफिकेशन किया है। बहुत सारे किसान अभी कम सीड में भी ज़्यादा सोइंग करते हैं।
वो स्पेसिंग बढ़ाते हैं, अंदर खेती काम करने के लिए भी जगह मिलता है, सूर्य सनलाइट के लिए भी जगह मिलता है, एयर सर्कुलेशन की भी जगह मिलता है और उसमें टिलरिंग ज़्यादा मिलता है। और दूसरी अभी एक नई पद्धति की भी मैं अभी बात कर लेता हूँ। एक जैसे श्रीका बताया हमने राइस में जी। इस तरह गन्ना में भी SSI एक सिस्टम आ रही है, SSI। उसमें सिंगल जो आई है उनका उपयोग किया जाता है। जो अपना इंटरनोड पे आई होती है, जो आई बर्ड, वहाँ से जो प्लांट जर्मिनेट होता मीन्स उगा मिलता है, उनको काट के एक बैग में उनको डाला जाता है। यानी 2 आंख वाला नहीं, लेकिन एक ही आंख, सिंगल आंख, तो उनको SSI हम बोलते हैं। और सिंगल आई का यूज करके एक प्लांट तैयार करते हैं और उनका खेत में प्लांटेशन करते हैं। तो आने वाले दिनों में आप कह रहे हैं कि इससे भी कम दर हो जाएगी और कम बीज लगाकर ज्यादा फसल ली जा सकती। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल पूछते हैं ईश्वर भाई से। ईश्वर भाई, आपके लिए सवाल है, गुजरात में आम के पेड़ में छटनी किस महीने में होनी चाहिए? A अप्रैल, B मार्च, C जनवरी या D जून? B जून। आपने कहा D जून, क्या ये सही जवाब है? सही जवाब। सही जवाब। जोरदार तालियां ईश्वर भाई के लिए, जोरदार तालियां, एकदम सही जवाब दिया उन्होंने। महेंद्र जी से थोड़ा सा पूछ भी लेते हैं कि जून का महीना यही वक्त सही है? इसमें क्या है, कैरी की सीजन दिसंबर से मार्च मई तक सोते हैं। अभी ये जो झाड़ पेड़ पे आम का हार्वेस्टिंग मई महीने में होता है, कैरी पक के तैयार होती है मई महीने में। मतलब मई महीने तक तो हम इसमें कुछ कर सकते नहीं, बाद में पूरा हार्वेस्टिंग होने के बाद ही हम कर सकते हैं। जून महीना ये हमारे गुजरात में जून महीना ये काफ़ी अच्छा है। तो लगभग जितनी भी प्रजातियां हैं आम की, जितनी भी वैरायटी है, लगभग सभी के लिए सभी वो मई के एंड में खत्म हो जाती है, वही महीना से। हाँ, मई महीना। मैंगो में, आम में ज़्यादातर छटनी का जो समय है वो फ्रूट का जो हार्वेस्टिंग हो जाने के बाद होता है। और उसमें क्या होता है कि कोई बीमार शाखा है उनको भी हम निकाल सकते हैं। तो ये जून का जो फर्स्ट और सेकंड वीक गुजरात के लिए है, मेरे ख्याल से सभी जो आम की वैरायटी है उसमें यही पीरियड उनके लिए रेकमेंड किया है और अच्छा भी है। जी, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं और पूछते हैं कुछ और सवाल। अब सामान्य ज्ञान पर आ जाते हैं। सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्न हैं, तो ईश्वर भाई से शुरुआत की जाए। ईश्वर भाई, आपके लिए सामान्य ज्ञान का प्रश्न है, गुजरात का राजकीय पशु कौन सा है? A बब्बर शेर यानी लायन, B बाघ यानी टाइगर, C गाय या D लंगूर? B। आपने कहा B बाघ यानी टाइगर। अफसोस ये गलत जवाब है। टाइगर तो हमारा राष्ट्रीय पशु है जी, राजकीय पशु है लायन। चलिए, यहाँ आप चूक गए थोड़ा सा, लेकिन आगे बढ़ते हैं मोगा भाई के पास। मोगा भाई के लिए जो प्रश्न है वो ये है कि गुजरात में कुल कितने जिले हैं? A 32, B 33, C 34 या D 35? C 34 पे लगा। C 34 आपने बोला। ओ हो, जरा सी चूक हो गई। सही जवाब था B 33। 33 यानी कि 33 जिले गुजरात राज्य में हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और शैलेश जी से पूछते हैं। शैलेश जी, आपके लिए सवाल है, गुजरात राज्य की स्थापना कब हुई थी? A 1 मई 1961, B 1 मई 1960, C 30 अप्रैल 1961 या D 30 अप्रैल 1960? पहले वाला। आपने कहा A 1 मई 1961। अफसोस, गलत जवाब। सही जवाब है 1 मई 1960। आपसे भी थोड़ा चूक हो गई। देखिए, किसान हमारे बहुत अनुभवी हैं खेती किसानी में। चलिए, अब भाई सतीश जी की बारी है जी। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से इनमें से कौन सा जिला गुजरात का सबसे छोटा जिला है? A तापी, B नवसारी, C डांग या D वलसाड? वलसाड जिला। इन्होंने कहा D वलसाड, जो कि गलत जवाब है। इसका सही जवाब है डांग, C
डांग, लेकिन कोई बात नहीं। प्रश्नोत्तर का सिलसिला जारी है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप जल्द ही लौट के आइएगा। चलिए, चारों चरण समाप्त हो चुके हैं। प्रतियोगिता बिल्कुल अपने अंत पर आ चुकी है और जजेस भी तैयार हैं फाइनल रिजल्ट के लिए, यानी कि अंतिम परिणाम के लिए। तो जजेस को बुलाते हैं। आपसे भी आप लोग भी गुजारिश अपने करूंगा स्थान कि आप पर- अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है देश की शान किसान। आगे बढ़ते हैं और थोड़ा मनोरंजक बनाते हैं। पहेलियां आपने सुनी है कभी? सुनी है। पहेलियां कोई याद है आपको? किसी को बताइए। गुजरात न बोलवा नव गुण, नव बोलवा नव गुण नव गुण मतलब? बोले तो न बोलवे चाहिए। मौन रहने में उचित है, ऐसा उचित। बोले जाए, उनका अच्छा। मीनिंग होता है। हाँ, तो एक क्या, गुजराती कहावत है हमारी। क्या चीज है ये? ये कहावत ये है, कहावत है। पहेली ये अच्छा। कहावत है। अच्छा, पहेलियां ऐसी चीज होती है जिसमें कुछ घुमा फिरा के किसी चीज के बारे में पूछा जाता है। और आपको जवाब देना पड़ता है सोच के कि ये क्या चीज हो सकती है। चलिए, लगता है सतीश जी समझ चुके हैं। तो सतीश जी, जी बोलिए। पहले आपसे ही मैं पहेली जी पूछता हूँ। बोल दीजिए। ये बताइए, गर्मी में सुख पहुंचाता हूँ, चलने को तो चलता हूँ, पर आगे नहीं बढ़ पाता हूँ। पंखा। हाँ, पंखा। पंखा सही जवाब। जोरदार तालियां। जी हाँ, एक ही जगह घूमता रहता है, चलता नहीं, जाता नहीं कहीं, और गर्मी में सुख जरूर पहुंचा देता है, चलता जरूर है। वेरी पेड़ जो है वो चलता नहीं है। पेड़ आप तो चलता पहले पेड़ सोच रहे थे, लेकिन सही जवाब दे दिया आपने चलता नहीं है। आखिरकार। ठीक है। अगली पहेली पूछते हैं शैलेश जी से। शैलेश जी, गुड। नहीं चाहिए इंजन मुझको, नहीं चाहिए खाना, मुझ पर चढ़कर आस पास कर लो सफर सुहाना। साइकिल। साइकिल सही एकदम जवाब। सही जवाब। क्या बात है, काफी समय लिया सोचने में, लेकिन एकदम सही जवाब दिया। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मोगा भाई, आपके लिए बड़ी मजेदार पहेली आ रही है। ये हमको देती आराम, ये ऊंची तो ऊंचा नाम, बड़े बड़े लोगों को देखा, इसके लिए होता संग्राम। कुर्सी। कुर्सी। सही जवाब। कुर्सी एकदम सही जवाब। पहले कहीं बात है। भटक रहे थे, लेकिन फिर इधर उधर ये भी- थोड़ा सोचा, लेकिन आ गए रास्ते पे एकदम। बहुत बढ़िया। ईश्वर भाई, आपके लिए पहेली है, बहुत छोटी सी प्यारी सी पहेली है। छोटे छोटे कर्म से हीन, कान में आके बजावे भी। मच्छर। मच्छर सही जवाब। एकदम सही जवाब। क्या बात है। इसी के साथ प्रश्नोत्तर का ये चरण समाप्त हो चुका है। हमारे जजेस ने विचार विमर्श कर लिया है, सोच समझकर नंबर दे दिए हैं, अंक दे दिए हैं। तो आइए पूछते हैं कौन रहे इस चरण में आगे। हम ईश्वर भाई और सतीश भाई 2 नंबर पे आते हैं। ईश्वर भाई और सतीश भाई दूसरे नंबर पर हैं, यानी कि टाई है दोनों टाई, की। दोनों के बीच में टाई है। पहले नंबर पे भी 2 लोग हैं, मोंगा भाई और शैलेश भाई। पहले मोगा नंबर भाई पे। और शैलेश भाई पहले नंबर पर हैं। जोरदार तालियां। चलिए, चारों चरण समाप्त हो चुके हैं। प्रतियोगिता बिल्कुल अपने अंत पर आ चुकी है और जजेस भी तैयार हैं फाइनल रिजल्ट के लिए, यानी कि अंतिम परिणाम के लिए। तो जजेस को बुलाते हैं और पूछते हैं कौन है अंतिम विजेता। 4 नंबर में जो आते हैं वो ईश्वर भाई है। चौथे नंबर पर ईश्वर भाई, आइए। और तीसरे स्थान पे आते हैं सतीश भाई। दूसरे स्थान पे आते हैं शैलेश भाई।
और प्रथम स्थान पे आते हैं अपने मोगा भाई। होगा भाई, बहुत बहुत बढ़िया। होगा भाई की मुस्कुराहट काम आई। गोपाल जी, गोपाल जी, देखिए ये प्रतियोगिता तो एक बहाना है इस खेती के अड्डे में मिलने का, थोड़ा ज्ञानवर्धक बातचीत का। बाकी विजेता तो हमारे सारे ही किसान। जी हाँ, और तो सभी के लिए एक बार जोरदार सभी के लिए तालियां। क्या बात है। हमारे प्रतियोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे जजेस का बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे दर्शकों का जो हमारे साथ बने हुए हैं। जी हाँ, और बनते रहिए हमारे साथ हफ्ते दर हफ्ते इस कार्यक्रम में जिसका नाम है देश की शान किसान। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। गोपाल जी, गुरपाल जी। जब भी कड़ी खत्म होती है ना, तो फिर मैं आपसे एक बात पूछता हूँ। जी हाँ, जी हाँ। कौन सी बात बताइए मुझे। यही कि मुझे इस कड़ी में सबसे अनोखा क्या लगा। तो बताइए ना। फिर जब आप ये पूछते हैं तो मैं भी तो हमेशा आपसे एक बात कहता हूँ। हाँ, आप बोलते हैं कि पहले आप बताइए। तो पहले आप बताइए। ओहो, चलिए फिर पहले मैं ही बताता हूँ। बताइए। देखिए, मुझे ये बहुत अनोखा लगा, ये सफर रासायनिक दुनिया से जैविक दुनिया वाला जो सफर है। हाँ, ये कोई चमत्कार से कम नहीं है। ये तो आपने सही कहा। मतलब उपज बढ़ा देना, बहुत सारे लोगों को अपने साथ लेना, और पूरी तरह से एक तरीके से एक दुनिया छोड़ के दूसरी दुनिया में घुस जाना और उसमें सफल हो जाना। जी हाँ। वाकई ये बहुत अनोखी बात है। अब आप बताइए, आपको क्या अनोखा लगा। मुझे तो बहुत सारी बातें अनोखी लगी, लेकिन जैसे वो चीकू का पाउडर। हाँ हाँ, अरे वाह, कितनी अनोखी बात है। ये आपने बहुत अच्छी बात हाँ, उसको मिल्क शेक बना के आप पी सकते हैं। चीकू का पाउडर बना लेना मुझे बड़ी अनोखी बात लगी। की। ये अच्छा हुआ, क्योंकि हमेशा आपको कुछ और अनोखा नहीं, लगा। लेकिन मुझे एक और बात इससे भी ज्यादा अनोखी लगी। पूछिए क्या। क्या? कि इस बार भी चारों को ट्रॉफी मिल गई। यही सुनना बाकी था। आप ये हमेशा बोलते हैं, फिर मैं आपको टॉफी देता हूँ और बोलता हूँ चारों को मिली ट्रॉफी, आपको मिली टॉफी। टॉफी, जी है ना। लाइए। आप बताइए, आपने कभी पाइनएप्पल की टॉफी खाई है? पाइनएप्पल की टॉफी? नहीं, मैंने नहीं खाई। तो ये मैं रख लूँ और आपको पाइनएप्पल वाली टॉफी दूँ? हाँ, ये अच्छा रहेगा। आप मुझे पाइनएप्पल वाली टॉफी दे दीजिए। चलिए, मैं भी एक चमत्कार करता हूँ। हाँ। ये लीजिए पाइनएप्पल। अरे, ये तो पाइनएप्पल है, टॉफी का है। नहीं, पाइनएप्पल लीजिए, फिर जैसे उन्होंने पाउडर बनाया, कुछ नई चीज की, आप भी कुछ नई चीज करो। आप टॉफी आप खुद बनाओ। पाइनएप्पल की टॉफी? हाँ, मैं चीकू खाता हूँ। अरे आप- लेकिन ये तो छिला हुआ तक नहीं है, चुभ रहा है हाथ में। क्यों बात है? अरे चीकू बहुत बढ़िया है। अरे चीकू भी आपने खा लिया। रुकिए, सुनिए, मुझे मेरी टॉफी वापस कीजिए। ना, ना, ये ना। इसकी टॉफी आप बनाइए, आप ही खाइए। ना ना, आप खाइए। अरे नहीं, आप खाइए। ना। अरे मुझे नहीं, बट ये टॉफी आप बनाइए। यहाँ एक टोकरी रखी है जिसमें कुछ फल और सब्जियां रखी हैं। वहाँ एक टोकरी है जिसमें पत्ते रखे हैं। आपको एक एक करके, यानी एक समय पर सिर्फ एक आप उठाएंगे सब्जी या फल, उसका पत्ता चुनेंगे और हमें आके दे देंगे। वक्त आ गया है ये जानने के लिए कि चारों चरण मिला के कौन है वो चुनिंदा किसान जो है इस हफ्ते का बेहतरीन किसान। आप लोग भी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए।